हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ चुका हूँ। मैं हूँ आपका अपना विशाल। तो हमें एक सवाल मिला है, किसी बच्चे के द्वारा पूछा गया है। हम देखते हैं। बच्चे ने कहा है कि सर जो सिद्ध करने वाला है हमें बता दीजिए चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है। देखो 99% चांस होता है कि ये सवाल 2 नंबर का ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आपको मालूम है 70 नंबर का है। ध्यान देना, 4 घंटे पढ़कर और भले ही देखो 70 का आप रटने की कोशिश करोगे। मैथ का पेपर है, मैथ में जो रटना है वो केवल फार्मूला होता है और कुछ नहीं। ठीक है ना। इस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो 2 नंबर तो कंफर्म हो जाना चाहिए आपका। इस वाले में बच्चे को कंफ्यूजन है तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, समझाना हम चाहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, जैसे जो दिया है उसी का अपोजिट हम मानेंगे। ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में आपको अपोजिट मानना होता है। ठीक है। फिर आखिर में वही कंक्लूजन निकालना है, भैया हमने जो माना है वो गलत होता है, ऐसा वैसा। और सिद्ध करने वाला जो होता है बच्चों को अक्सर जो है बोरिंग लगता है। क्यों लगता है भैया? इसमें जो है पहले से उसी को सिद्ध करना है, उसी के साथ साथ लिखना पढ़ना है। मैथ का जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन करना चाहते हैं सब, बस हाथ चलता है। इसमें सिद्ध करने के लिए माना ये मान लिए, फिर यहाँ पर ये खींचे वो खींचे, तो ये सब सिद्ध करने वाला थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है ना। लेकिन सिद्ध करना भी थोड़ा आवश्यक होता है। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए हम ले लेते हैं रूट में 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्या है। मैं टोटल पूरा नहीं बताऊंगा, हाँ कुछ स्टेप मैं बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा नहीं आखिर ये कैसे किया जाता है। जैसे मैं ले लेता हूँ रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो मैं जस्ट उसी का अपोजिट मानूंगा। ठीक है। दिया क्या गया है कि भैया सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। निम्नलिखित मतलब ये जो नीचे लिखा गया है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि हमारा है रूट में 3। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना पढ़ना होगा, तो टाइमिंग थोड़ा हम हो सकता है खींचतान के अधिक ले जाएं। तो बस हम समझाएंगे, समझाने की कोशिश अधिक करेंगे आपको। ठीक है। आपको बस समझना है, उसी पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रूट में 3 है तो मैं इसे उल्टा मानूंगा। माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जो कि पी बाई क्यू के रूप में है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है। क्या है आपका? पूर्णांक है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना। जहां पर पी व क्यू आपका क्या है, पूर्णांक है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। इसके साथ साथ कह रहा है कि भैया जो आपका पी व क्यू है ये क्या होता है, सअभाज्य होता है। ठीक है। पी और क्यू सअभाज्य, इसका मतलब है भैया इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा। ठीक है ना। पी और क्यू एक प्रकार से जैसे डिवाइड करना है, जैसे 3/7 है, इसे डिवाइड करना है तो ये जब इसे हम डिवाइड करके एकदम छोटे पार्ट मिला देंगे तो ये अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये अनुपात में रहेगा। ठीक है ना। पी और क्यू को काट काट के एकदम छोटा कर दिया गया है, तो जब छोटा एकदम कर दिया जाता है तो वो अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है। पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है। इसी के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक हो और पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य, मतलब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर विरोधाभास करेगा। जो हम मान रहे हैं उसी का क्या करेगा, एक प्रकार से विरोध करेगा। जैसे आप लोग होता है इलेक्शन फिलेक्शन में विरोध करते हो ना एक दूसरे का। जैसे कहीं आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है जिसका भी कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो कोई विरोध कर रहा है उसका, तो वही काम यहाँ पर है। ठीक है ना। हमने क्या किया है, अपरिमेय है जिसको परिमेय माना है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखे इसी के आधार पे क्या करेगा, विरोध करेगा आगे। तो मैं चलता हूँ आगे बढ़ता हूँ, लिखता हूँ भैया रूट में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या जो क्या है पी वाई क्यू के रूप में है। तो इसी को हम क्या दे देते हैं, रूट में 3 के बराबर पी वाई क्यू देते हैं, क्योंकि भैया परिमेय संख्या माने हैं। तो रूट में 3 बराबर पी वाई क्यू से
ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस साइड देखा जाए तो इधर पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे तो पी स्क्वायर, देखो रूट में 3 का स्क्वायर 3 हो गया, पी बाई क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पर आप क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन मान लीजिएगा। अब देखो एक स्टेप हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इक्वेशन जस्ट पहले ही मान लीजिएगा। ठीक है, बुक में जो एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं वो बुक में नहीं दिया है। बुक में क्या है भैया, जिसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपनी जगह है, पी स्क्वायर भी अपनी जगह है। ये 3 क्या कर रहा है, इस साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग देगा। सिंपल ही भैया, ऑब्वियसली भाग देगा। तो 3 इस साइड क्या कर लिया है, भाग दे रहा है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप चैप्टर नंबर 1 में ही आप पढ़ेंगे या तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे अपान में 3 होने का मतलब पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, यानी पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी कट रहा है, तो आपका पी भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो इसी की कंडीशन के आधार पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब कि पी स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो आपका पी भी क्या होगा, 3 से कटेगा। अब इसे यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अब आगे देखो एक स्टेप और आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन में 3 है। अब ध्यान देना इस साइड क्या है, पी स्क्वायर है, तो उसी के बराबर कुछ और आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगले में माना P बराबर हम दे देते हैं P क्यों, आगे R दे देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर R, P बराबर हम 3R लेते हैं। अब देखो 3R हम क्यों लिए हैं, ध्यान देना P क्यों R एक प्रकार से लाइन से है अल्फाबेट में, तो P क्यों R एक लाइन से लेते हैं, और 3 ही हम क्यों ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिससे डिवाइड होगा या आपका जो परिमेय है अपरिमेय है, उसी सेम वही वैल्यू आपको वहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर अपरिमेय है तो वहां पर वही वैल्यू लेना है। अगर यहाँ पर 2 रहेगा, रूट में 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा। अगर यहाँ पर रूट में 5 रहेगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, 5 लेंगे, यानी 5R लेंगे। यहाँ पर रूट में 7 है तो यहाँ पर 7R लेंगे। ठीक है, यानी सेम वही वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये आगे चलते हैं। P बराबर 3R है। अब यहाँ पर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तो इसे थोड़ा सा हम पेंडिंग करते हैं, जाने वाला, देखो वर्ग करके भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ग नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसी को क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए ये वाला, यानी P बराबर 3R लिए हैं, तो यहाँ पर देखो P जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, P की जगह क्या रखना है, हमें 3R रखना है। तो P का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3R का क्या होगा, स्क्वायर होगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसका मान P बराबर 3R रखना है, तो P स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर है, तो P स्क्वायर की जगह 3R हो गया, बाकी 3 क्यू स्क्वायर अपनी जगह है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह 9 हो जाएगा, 3 3 के 9, R स्क्वायर अपनी जगह बराबर 3 क्यू स्क्वायर। अब R स्क्वायर अपनी जगह है बराबर, इस साइड जाएगा तो 3 क्यू स्क्वायर अपान में 9 है। देखा जाए ये 9 है, 9 क्यों नहीं है, 3 से कटेगा 3 बार में, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर अपान में 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में 3 था, यानी कि पी क्या हो रहा है, पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो आपका पी भी क्या होगा, 3 से कटेगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, क्यू स्क्वायर 3 से कट रहा है, क्यू भी क्या होगा, 3 से कटेगा। यहाँ पर चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा चूंकि नहीं रहने दो, सीधे क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले स्टेप में मैं देख रहा हूँ कि देखिए, अब मैंने कहा ना, हमने जो माना है उसी के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करेगा। हमने जो माना है उसी के ऊपर क्या करेगा, पूरा पूरा डिपेंड करेगा। हमने क्या माना था, पी और क्यू क्या है, सअभाज्य। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं भैया, पी भी 3 से कट रहा है, 3 में आपका जो क्यू है वो भी क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पी व क्यू दोनों सह अभाज्य, अभाज्य मतलब कोई भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ संख्या 3 पाएगा। और यह ऐसा क्यों हुआ है, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके नीचे जगह नहीं है, अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, चूंकि पी व क्यू क्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ संख्या 3 पाया गया, जो कि क्यों, क्योंकि भैया सह अभाज्य है तो इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर भैया जस्ट उसका उल्टा हो गया। अर्थात यह क्यों हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया, अर्थात यह हमारी गलत कल्पना के कारण, एक मिनट, हाँ, प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे कथन मतलब ये जो कहा गया था, कथन का विरोधाभास कर रहा है, ठीक है। अर्थात यह हमारी क्या है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये उभयनिष्ठ क्यों प्राप्त हुआ है, जो कि आपका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। क्यों विरोधाभास कर रहा है भैया, क्योंकि हमारा ये गलत कल्पना जो हमने विचार किया था भैया, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत हमने विचार किया है, इसी कारण क्या हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी में आप यही लिख दोगे, अतः दी गई संख्या रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सिंगल में रहता है, जैसे रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 2 है, या रूट में 7 नहीं है, तो ये जो सिंगल होता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये वाला थोड़ा लंबा पड़ता है। अब जैसे ये वाला है आपका जो डिवाइड में है, ये वाला, ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये काफी आसान होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक खुद ही एक सिद्ध कर चुके हैं। अब ये किसी के भी साथ आएगा, बस उसे अलग करना है, अलग कर दोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने कहा था हल्का फुल्का मैं चेंज करूंगा, देखिए पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। आप लोग कई बार इसी की जगह देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पी बाई क्यू क्यों माने हैं, ए बाई बी भी मान सकते हैं,
हाँ मान सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, पी वाई क्यू की जगह एक्स वाई वाई मानो, आखिरी में जो यहाँ पर आर लेना है वहां पर जेड ले लो, इसकी जगह ए वाई बी मानो, आखिरी में जो यहाँ पर आर है उसकी जगह सी मान लो। अल्फाबेट अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं भैया, पी वाई क्यू सर जी बताएं तो पी वाई क्यू ही रहेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं देखिए कुछ वैल्यू मैं चेंज करूंगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कुछ वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ जो कि मैं देखिए अपने रेडर से चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे यहाँ पर मैं ए वाई बी मान लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, ए वाई बी मान लेता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा फोटो नहीं खींच पाया हूँ, फोटो पहले खींच लेता हूँ। यहाँ पर आपका है पी वाई क्यू है, ठीक है, मैं थोड़ा फोटो खींच लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो मैं आ गया हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, देखिए ए वाई बी करता हूँ, देखिए कुछ वैल्यू मैं बस चेंज करूंगा, बाकी हमारा सवाल वही रहेगा। यहाँ पर ए वाई बी हो गया, जहां पर भी वैल्यू चेंज करना है चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, ए वाई बी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बस ए वाई बी, यहाँ पर ए हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आप ही के सामने पूरा पूरा सवाल चेंज हो जा रहा है, वैल्यू चेंज रहे या ना रहे आपको बस समझ में आना चाहिए, सामने वाले को समझाना है, कुछ भी मानो, ए टू जेड में से कुछ भी मानो, बस सामने वाले को समझाना है। सामने वाले को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। थोड़ा हमें देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा लंबा खींचतान के बना सकता हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम कोशिश रहेगी हमारी समझाने की, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो इसकी वजह से हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचतान की जाए, तो अपने हिसाब से आप स्पीड या भगा सका के जो भी समझ में है वैसे अपने से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए रहेगा, पी की जगह ए रहेगा, अर्थात यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर आर, आर की जगह सी, यहाँ पर भी सी होना चाहिए था, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर क्यू की जगह बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर भी बी रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, सी बी बी, ये भी क्या हो गया, बी हो गया। आगे ए बी, हो गया। आप देख सकते हैं भैया माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है जो कि ए बाई बी के रूप में है, हो गया चेंज, ए बाई बी के रूप में है, जो कि जहां पर इसे भी ए बाई ए और बी ले लेते हैं, जहां ए व बी क्या है, पूर्णांक है, जिसमें बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ए व बी आपका क्या है, सहभाज्य है, मतलब दोनों में से अभाज्य नहीं, आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। रूट में 3 बराबर ए बाई बी से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर है तो 3 बराबर ए स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपनी जगह है, बी स्क्वायर इस पर आएगा तो गुणा करेगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ये मैंने वीडियो में बता दिया है। आगे देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन में 3, 3 क्या करेगा उस साइड जाएगा भाग देगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। आगे वाले कंडीशन देखो, जो यहाँ पर बना है ए स्क्वायर उसी के बराबर मानेंगे, तो ए बराबर हमने क्या लिया, 3c ले लिया, 3c क्यों लिया, यहाँ पर 3 है इसकी वजह से 3c लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब समीकरण नंबर 2 जो हमने माना है, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जो वाला हिस्सा है देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3bc, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो ए की जगह 3c रख दिए हैं, 3c हो गया बराबर 3b स्क्वायर, और 3c का स्क्वायर यानी 9c का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, ठीक है। 3 आपका क्या होगा, इस साइड आएगा यानी सी स्क्वायर अपनी जगह है, अगर 9 उस पर जाएगा तो 9 भाग देगा, 3 से देखिए आगे का वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है, 3 से कटा है, ऊपर वाला तो सिंपली बी स्क्वायर है, नीचे 3 आ जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन में 3। यदि यहाँ पर फिर से वही वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो आपका बी भी क्या होगा, 3 से कटेगा ही कटेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए चूंकि ए व बी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर ए व बी का एक उभयनिष्ठ संख्या 3 पाया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ, जो कि क्या कर रहा है, हमारे कथन का विरोधाभास कर रहा है। ये जो हिस्सा है
इसके बाद ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो कि हमारे कथन का विरोधाभास कर रहा है, ठीक है, अर्थात यह हमारी गलत कल्पनाएं कारण प्राप्त हुआ है। ये वाला हिस्सा पहले लिख दीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आपको समझ के करना है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी समझ के ही आपको बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किताब देखकर ऐसा वैसा कुछ नहीं, आगे पीछे मेरे कोई किताब नहीं है, ठीक है ना। अर्थात ये देखिए, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास कर रहा है। कथन मतलब जो हमने माना था कि माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या, इसी क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है भैया कि नहीं भैया वो परिमेय संख्या नहीं है, आपने ऐसा क्यों मान लिया, ठीक। इसी कारण अर्थात यह हमारी गलत कल्पनाएं कारण प्राप्त हुआ, जो हमने गलत मतलब गलत विचार किया है, गलत कथन लिया है, उसी के कारण क्या हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। आखिरी में वही लिख दो, अतः दी गई संख्या क्या है, रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, ये फाइनल हो गया, ठीक। अब इसके लिए मैं कुछ मान फिर से चेंज करता हूँ, जैसे रूट में 3 है, अब इसकी जगह मैं दे देता हूँ रूट में 2, ठीक है, रूट में 2। अब ध्यान दीजिएगा, रूट में 3 जहाँ पर है वहां पर अब मैं क्या ले रहा हूँ, रूट में 2 ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, रूट में 3 जहाँ पर है वहां पर रूट में 2 कर दे रहा हूँ, बस जहाँ पर 3 है उसकी जगह 2 होगा, बस और कुछ नहीं चेंज होगा। फिर से एक नया सवाल बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। लो हो गया, फिर से एक नया सवाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम वही चीज है। माना रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है, जो कि ए बाई बी के रूप में, जहाँ ए व बी क्या है, पूर्णांक है, जिसमें बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या। रूट में 2 बराबर ए बाई बी से अब दोनों पक्ष और करेंगे, 2 बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 2 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपनी जगह, 2 क्या करेगा, एक प्रकार से, एक मिनट गड़बड़ हो गया है क्या, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा पिछले वाले में गड़बड़ हुआ है हल्का सा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर अपनी जगह है, ये क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये 2 यहाँ पर है, अब यहाँ पर भाग देने लगा, बी स्क्वायर यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर बराबर 2bc, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर रहेगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन में 2 होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन में 2, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन में 2, ए स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, तो क्या होगा, ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला सही लिखा है, ऊपर वाला थोड़ा सा पिछले वाले में चेंज करने में गड़बड़ हो गया था। ए बराबर 2ac, यहाँ से हमने कहा जो आपका वैल्यू है वही लेंगे, ए बराबर 2c, सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर सेकंड, यानी ए की जगह क्या है 2c रखेंगे। अब यहाँ पर 2c हो गया, 2c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर, 2 का 4 होगा, 2b अपनी जगह है, सी स्क्वायर बराबर 2 ऊपर ही रहेगा यानी अपनी जगह है, 4 जाएगा नीचे, कटेगा नीचे आएगा 2, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन में 2, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो बी भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, फिर से वही आ गया। और यहाँ पर स्टेटमेंट है वही चीज है, चूंकि ए व बी दोनों सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर ए व बी का एक उभयनिष्ठ संख्या 2 पाया गया है, ठीक है। अर्थात देखिए फिर से यहाँ पर आ जाइएगा, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, कॉमन पॉइंट मिल गया, जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि हमने पहले से कहा भैया सहभाज्य, तो क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, अर्थात यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः दी गई संख्या क्या होगा, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा पॉज करके बाकी ये वाला जो एक आध पॉइंट है इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या करूँ, वीडियो लंबा बन जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, इसे हमें दिखाने के लिए अपरिमेय संख्या है,
तो 1/√3। यहाँ पर सेम वही चीज, आपको वही कॉन्सेप्ट लिखना है। माना यह संख्या क्या है, माना यह एक परिमेय संख्या है, माना 1/√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि p/q के रूप का है, जिसमें p व q पूर्णांक है। देखिए पिछले वाले वीडियो की अपेक्षा यहाँ पर सहभाज्य ये सब नहीं दिखाना है, ठीक है ना। अब सीधे आप ले लेंगे इसके बराबर 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है, क्योंकि आपने वही मान लिया है। अब आगे देखिए तो √3 यहाँ पर जाएगा ऊपर की साइड, ये इस साइड आएगा, यानी q बराबर हो जाएगा √3p, p इस साइड आएगा, √3 बराबर q/p। बस हो गया। क्योंकि आपने माना कि यह p/q क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, और उसके साथ साथ q और p क्या है, आपका पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भैया q व p पूर्णांक है, अर्थात q/p भी परिमेय संख्या है, जो कि √3 के बराबर है, अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है भैया, √3 आपको मालूम है अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या कर रहा है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस फिर से वही स्टेप लिख देना। चूंकि ये क्यों प्राप्त हुआ है भैया, परिमेय संख्या के बराबर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भैया हमने गलत माना है, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, √3, अतः आखिरी में लिख दीजिएगा, अतः हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये आपका 1/√3 के लिए हो गया। ऐसे ही आप 3√2 के लिए भी कर सकते हैं। प्लस माइनस वाले भी सेम कंडीशन है। थोड़ा सा फिर से इसी प्रकार से अगला ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब माना एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप का है, सेम कंडीशन। अब ये आपको जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ अपना लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3√2 के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उस साइड जाएगा तो भाग देगा। अब p और q लो भैया 3 क्यों हो गया। अब यहाँ पर अलग से लिखोगे p आपका क्या है, पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है, अर्थात p/3 q भी क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात भैया √2 क्या है, परिमेय संख्या के बराबर आ गया। फिर से वही कंडीशन कि भैया √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ई क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमारा क्या है, इसके बराबर क्या है, ई परिमेय मिल रहा है, जो कि गलत मानने की वजह से मिल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि भैया √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस देखिए जो अपरिमेय है उसे अलग करना है, किसी भी कंडीशन में अलग करना है। तो बाकी जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा कि अर्थात √2 आपका क्या है, मतलब ये जो अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पिछले वाले में गड़बड़ी कर दी है, आखिरी में लिख देंगे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं लिखना था, वहां पर लिखना था 1/√3, क्योंकि √3 तो हमें मालूम था, लेकिन जो हम मान रहे थे उसके बराबर लेंगे ना, तो वहां पर लिखना था 1/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे भी मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, प्लस वाले में देख लेता हूँ, प्लस वाले में देख लेता हूँ।
3+4√2 सेम कंडीशन पी वाई क्यू के रूप में मान लीजिएगा। अब देखिए जो आपका पूर्णांक है उसे उस साइड ले जाना। 4+4√2 अपनी जगह, पी वाई क्यू भी अपनी जगह, माइनस में 3 हो जाएगा। अब 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो √2 के बराबर आएगा पी वाई क्यू माइनस में 3। और ये क्या करेगा, 1/4 से भाग देगा, इधर गुणा कर रहा है उस पर भाग देगा। अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ जाएगा भैया, पी और क्यू क्या है, अपरिमेय है, मतलब परिमेय संख्या है। 3 भी पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, यानी ई टोटल क्या है आपका परिमेय संख्या है, जो कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। पिछले कंडीशन के सेम कंडीशन यहाँ पर है, चूंकि भैया √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ई क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमारा एक गलत विरोधाभास के कारण, मतलब गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो आखिरी में आप लिख देंगे भैया, अर्थात हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3+4√2 क्या है, अतः 3+4√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई वाला मैं बता दिया हूँ, तो ये 3 मैं उड़ा देता हूँ, ओनली माइनस में रहेगा। तो ये मैं लेता हूँ 4 माइनस √7, इसके बराबर पी बाई क्यू। देखो -√7 अपनी जगह, या तो सिंपली करोगे दूसरी साइड में, तो इसे इस साइड लेता हूँ, तो √7 अपनी जगह जाएगा, उस साइड जाएगा, यानी प्लस रहेगा, ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, यानी 4 माइनस पी बाई क्यू। लो भैया फिर से वही कंडीशन आ गया भैया, ई पूर्णांक है, ई भी पूर्णांक है, ई भी पूर्णांक है, तो अर्थात ई पूरा पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। चूंकि यहाँ पर √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लो भैया फिर से विरोधाभास कर रहा है, ये क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अर्थात ये जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 4 माइनस √7 क्या हो जाएगा, अतः 4 माइनस √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। जो मेन लंबा टॉपिक होता है वो क्या होता है, जो सिंगल रहता है, √3 हो, √5 हो, √2 हो, ओनली फॉर √7 हो, ओनली फॉर √7 किसी के साथ अटैच हो, तो उसके लिए बहुत छोटा वैल्यू बन जाएगा। गुणा भाग जोड़ घटाना, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या में जोड़ करो, गुणा करो, जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो, भाग करो, कोई भी संख्या करो, पूर्णांक हो या कुछ भी हो, अगर अपरिमेय संख्या के साथ ऐड हो गया तो टोटल टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक कुछ भी जोड़ना घटाना कुछ भी करे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी चीजें कुछ भी करे, तो वो टोटल पूरी तरह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में देखता हूँ क्या उठाकर मैं ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।